मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए अब आ चुका है 4th नंबर यानी कि अंतिम सेट पेपर व्यवसाय अध्ययन का, जो कि आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा में पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न ये 4 सेट पेपर बताए गए हैं, ये मोस्ट 4 सेट पेपर मैंने बता दिए हैं, जो कि 100% मोस्ट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और आपको ये परीक्षा में दिए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, पूरा पेपर आपको देखना है और ये क्वेश्चन पढ़कर जाना है। किसी भी प्रकार से मैं आपसे एक बात कहता हूँ, प्रत्येक वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो रियल पेपर के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि रियल पेपर आपको नहीं मिल पाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखे में जो प्रश्न देख पा रहे हैं, इन्हें आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको याद करके ही जाना है। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, तो 3 स्तर आपको यहाँ पर लिखना है। हेनरी फेयोल थे एक, तो हेनरी फेयोल कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है ये एक खनन इंजीनियर थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है खनन इंजीनियर। स्क्रीनशॉट लेते चलना है। और मेरे सभी प्यारे भैया बहन जो हमारे चैनल पर आज नए हैं, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए लगातार दिल से मेहनत कर रहा है और बिल्कुल आपके लिए लाइव क्लासें भी ले रहा हूँ। नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, तो नवीन आर्थिक नीति कब घोषित होती है? तो लिखना है 1991 में नवीन आर्थिक नीति आती है। संगठन का वह स्वरूप जो अफवाहों को जन्म देता है कहलाता है। संगठन का वह स्वरूप जो अफवाहों को जन्म देता है अनौपचारिक संगठन कहलाता है, तो इसमें आपको लिखना है अनौपचारिक संगठन। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? तो इसमें आपको लिखना है कर्मचारी भागीदारी। विपणन है, तो विपणन क्या हो जाएगा? ग्राहक उन्मुखी हो जाएगा, तो इसमें आपको ग्राहक उन्मुखी करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर याद जरूर करिएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे जो भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, आपके लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ मैं, है ना। ग्राहक व्यवसाय की है, तो ये क्या है? ग्राहक व्यवसाय की क्या होती है? ये नींव होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? नींव। प्रबंध के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक पर आधारित होते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सार्वभौमिक। ठीक है, इसमें आपको लिखना है सार्वभौमिक। नियंत्रण रोकने में सहायक होता है, तो नियंत्रण जो है वो विचलनों को रोकने में सहायक होता है, तो इसमें आपको लिखना है विचलनों को। समता अंशधारियों के कोषों को क्या कहते हैं? तो उसे स्वामित्व कोष बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्वामित्व कोष। अगला है अच्छे पैकेजिंग में माल के में सुविधा होती है, तो माल की सुरक्षा में सुविधा होती है, तो इसमें सुरक्षा लिखना है। अपने अधिकारों का सही उपयोग करना उपभोक्ता का होता है, तो उत्तरदायित्व होता है, तो इसमें आपको लिखना है उत्तरदायित्व। तो इसमें आपको उत्तरदायित्व करेक्ट करना रहेगा। स्क्रीनशॉट लेना है माय डियर फ्रेंड्स और पढ़कर जाना है। बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन जो हैं आपको पूरे यूट्यूब पर, मैं कह रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पर मोस्ट क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ जाती है, ये आपको गलत लिखना है। माल में मिलावट करना एक अनुचित व्यापार नहीं है, ये गलत होगा। नियंत्रण प्रबंधन के लिए आवश्यक, गलत होगा। कार्य विभाजन संगठन संरचना का प्रथम सोपान है, ये सत्य लिखना है। निर्देशन प्रबंध की प्राण शक्ति है। फेयोल की पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सन 1916 में प्रकाशित हुई थी, ये सत्य लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको अब, है ना। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आपके लिए प्रयास मेहनत कर रहा हूँ। और प्रबंध में आपका आंसर हो जाएगा क्रियान्वयन। प्रशासन में आपको मिलाना रहेगा नीति बनाना, प्रशासन का कार्य होता है। कार्य विभाजन में आपको मिलाना रहेगा विशिष्टीकरण। बजट में आपका आंसर हो जाएगा लागत नियंत्रण। कैंपस भर्ती में आपको मिलाना रहेगा बाह्य स्रोत से। वृत्ति में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रशिक्षु। पदोन्नति में मिलाना है आंतरिक स्रोत। तो ये जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक वाक्य में, कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन हैं? तो इसमें आपको लिखना है F.W. टेलर। कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा F.W. टेलर। भरार्पण से किसको कार्यभार में राहत मिलती है?
तो उच्च अधिकारियों को। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उच्च अधिकारियों को, ये आपको लिखना है। त्रुटियों तथा कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है नियंत्रण प्रक्रिया के द्वारा। किसी उपक्रम की वित्तीय सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है, तो लाभदायक और तरलता। ठीक है, लिखना है आपको लाभदायक और तरलता। लाभदायक और क्या होता है, और होता है तरलता। ठीक है, तरलता। लिखित मुद्रित व्यक्त ग्राफिक विक्रय कला को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है विज्ञापन। विज्ञापन। माल नगद खरीदते समय उपभोक्ता को विक्रेता से क्या प्राप्त करना चाहिए, तो क्या प्राप्त कर लेना चाहिए, तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आप, है ना। प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच की श्रृंखला क्या कहलाती है, पर्यवेक्षक कहलाती है। लिखना है आपको पर्यवेक्षक। ठीक है, पर्यवेक्षक। तो ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, और जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये बच रहे हैं, इन सभी के आंसर मैं आपको लाइव क्लासों में बता पाऊँगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों को लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है। मेरे द्वारा ओनली 100% मोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो बताए जा रहे हैं, तो मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ें। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रियल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है, अच्छे से मेहनत करना है।